बड़ी खबर निकल करके आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के धरने और उनके तीखे भाषण के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। उन्होंने सरकार, प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। दरअसल एक धरना देने के दौरान अपने भाषण में चंद्रशेखर आजाद ने सरकार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। तो समय तय करेगा, हमारे लोग तय करेंगे, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ घुटने टेकेंगे, इस बात का मरते दम तक। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज के कमजोर वर्ग और यानी कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक को न्याय नहीं मिल रहा है और सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है। दरअसल 2024 के चुनाव में नगीना सीट पर उन्होंने जो कमाल किया वह सबने देखा। चंद्रशेखर आजाद रावण अकेले लड़े और जीत गए, जबकि बीएसपी वहां चौथे नंबर पर सिमट करके रह गई। यह सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, यह एक पूरे साम्राज्य के ढहने की शुरुआत थी। चंद्रशेखर आजाद रावण का यह राइजिंग ग्राफ बीजेपी और बीएसपी दोनों के लिए ही बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। क्या यह नया दलित चेहरा पुराने सारे समीकरण तोड़ देगा? लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। अब सुनिए वो ट्विस्ट जो सत्ताधारी खेमे के अंदर सबसे बड़ा डर पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात स्वर्णों की भारी नाराजगी है। लोकल स्तर पर ब्राह्मण और राजपूत चौपालों पर दबी जुबान में और कहीं कहीं खुलकर कह रहे हैं, चुनाव आते ही टिकट तो हमारे लोगों को मिल जाता है, लेकिन सरकार में फैसले कौन ले रहा है? लोकल स्तर पर नौकरशाही का रवैया हमारे साथ कैसा है? ऊपर से महंगाई और बेरोजगारी ने आम घरों का बजट बिगाड़कर रख दिया है। यह छोटी छोटी नाराजगियां अब बड़ी बड़ी आग बन रही है। बीजेपी का जो कोर वोट बैंक माना जाता है वो यहां हिलता हुआ नजर आ रहा है। इसका अंदाजा लखनऊ में बैठे रणनीतिकारों को भी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम सभी को समान न्याय देना होता है, लेकिन उसके बाद उसके अनुसार जमीनी स्तर पर हालात अलग हैं। भाषण में उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाकर और यह कहते हुए कहा कि कई मामलों में गरीबों पर सख्ती होती है, जबकि प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई तक नहीं की जाती है। अपने संबोधन में उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि आम जनता गैस, पेट्रोल और रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों से लगातार परेशान हो रही है और आर्थिक दबाव लगातार उन पर बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई मामलों में एफआईआर और कानूनी धाराओं का इस्तेमाल असमान तरीके से किया जाता है, जिससे आम लोग में डर और असंतोष का माहौल बनता जा रहा है। लेकिन अब इनके इस भाषण के बाद उनका आक्रामक अंदाज नजर आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर पीड़ितों को वक्त रहते न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने भाषण के दौरान समर्थकों में भारी भीड़ देखने को मिला। राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बनता हुआ नजर आया। एक तरफ समर्थक हैं जो इसके जन आंदोलन बताते हैं, तो दूसरी तरफ विरोधी हैं जो इसके राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में इस धरने और बयानबाजी का क्या असर होगा यह देखना अहम होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बयान के एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या आगे चलकर यह आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। क्या चंद्रशेखर आजाद उन पीड़ित परिवारों से मिल पाएंगे जिनकी वो बातें अपने भाषण में कर रहे हैं? देखने वाली बात यह होगी कि क्या दलित भी उनका साथ 2027 के चुनाव में देंगे या फिर नहीं देंगे। देखने वाली बात तो यहां पर यह भी होगी कि क्या 2027 के चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। आपका क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।